हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। और आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं जा रही हूँ आज बरसाना घूमने के लिए। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना और एंड तक मेरे ब्लॉग को देखना। मैं बरसाना से बांके बिहारी से लेके बरसाना तक के आप सभी लोगों को मैं आज दर्शन कराऊंगी। तो मैं अपने घर से अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ के निकल चुकी हूँ और ये सारी मेरी जो पीछे बैठी हुई हैं दोस्त हैं। तो हम लोग मैं फैमिली के साथ तो नहीं जा रही हूँ और ये मेरा फ्रेंड सर्कल है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया फ्रेंडों ने कि चलो हम लोग बांके बिहारी के दर्शन करके आएंगे। तो घर से हम लोग सुबह 8:30 पौने 9 पे निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठे हैं। और निकलना तो हम लोगों को 7:30-8 बजे था, लेकिन मैं आधा पौन घंटा लेट हो गई। तो मेरी दोस्तें मुझसे गुस्सा कर रही हैं कि तेरी वजह से लेट हो गए हम लोग और बांके बिहारी के हमें शायद दर्शन न मिल पाए, क्योंकि बांके बिहारी जब जाते हैं तो वहाँ पे 12 बजे पट बंद हो जाते हैं। तो फिर हम लोग मथुरा में एंट्री कर चुके थे। तो मथुरा पहुँचने के बाद हम लोग हो गए लेट, वहाँ पर हम दर्शन कहीं के कर पाए क्योंकि बांके बिहारी के पट बंद हो गए थे। और ये मेरी दोस्त सब लोग हम लोगों ने होटल वगैरह लिया, होटल में रुके। और ये मैं अपनी दोस्तों से इंट्रोडक्शन करा रही हूँ कि ये देखो मेरी दोस्त है जो कि ब्लैक सूट पहने हुए खड़ी है। तो ये दोस्त मेरी लास्ट में आई है, 3 बजे ये तैयारी रहती है। बाकी ये 3 फ्रेंड है जो मेरे पास में खड़ी हुई हैं। हम लोग साथ में ही गए थे। एक फौजाबाद से है, एक आगरा से है, एक अम्बा से है। बहुत सारे दोस्त हैं जो मैं अपनी दोस्तों जो इंट्रोडक्शन करा रही हूँ बोल रही हूँ कि मेरी सारी दोस्तें हैं मुझे 30 साल बाद दोस्तें मिली हैं, जिसमें एक दोस्त ऐसी है जो ब्लू कलर का सूट पहन रखा है। तो 30 साल में मुझे 4-5 बार मिल गई है। और 2 दोस्त हैं जो ब्लैक कलर का फौजी कलर का सूट पहन रखा है, मुझे 30 साल में कोई एक बार मिली। जो लास्ट में पीछे खड़ी है पिंक कलर का सूट पहनी हुई है, वो मुझे सही 30 साल बाद मिली। मेरे बचपन के दोस्त हैं और सन 95 से हम लोग सब बिछड़े थे और 95 के बाद हम लोग सब मिले हैं। तो बस हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो हम बांके बिहारी घूमते हैं, सारे दोस्त एक साथ मिल जाएंगे। तो ये हमने रूम लिया है, तो मैं रूम को दिखा रही हूँ कि देखो ये हमने होटल ले लिया है और अब इसी होटल में हम लोग 2-3 दिन रुकेंगे। और ये सबसे लास्ट में आई है 3 बजे। और बस अब हम लोग निकल रहे हैं बांके बिहारी के लिए दर्शन के लिए। हम लोग खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं और फ्रेश वगैरह हुए, आके हाथ मुंह धुले। बस मैं यही बोल रही हूँ कि बस देखो अब हम निकल रहे हैं। अब हम सब लोगों को पूरी यूट्यूब फैमिली को दर्शन कराऊंगी और मैं भी दर्शन करने जा रही हूँ, मेरे दोस्त भी दर्शन करने जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना और मेरे ब्लॉग को देखना और सभी जगहों के दर्शन करना। तो ये देखिए पहले हम लोग आए हैं सबसे पहले निधि वन, क्योंकि निधि वन इसलिए आए क्योंकि बांके बिहारी में बहुत इस टाइम 4:30-5 बजे जब पट खुलते हैं तो बहुत भीड़ होती है वहाँ। तो हमने सोचा कि चलो पहले हम निधि वन के में घूमते हैं और वहाँ घूमेंगे और दर्शन भी करेंगे राधा रानी के। तो ये देखिए निधि वन, ये निधि वन मतलब 5:30-6 बजे के बाद वहाँ बंद हो जाता है और हम लोग 5 बजे हमने एंट्री कर दी थी। तो इसलिए हम लोग अच्छे से खूब घूमे और बहुत भीड़ थी वहाँ पर। दर्शन करने कहीं भी जाओ आप भी समझते हो तो हर जगह भीड़ मिलती है, लेकिन एक वृंदावन ऐसी जगह है कि वहाँ तो 12 महीने भीड़ रहती है। चाहे वो निधि वन जाओ, चाहे बरसाने जाओ, कहीं भी जाओ ऑलरेडी वहाँ तो बहुत भीड़ रहती है। और दर्शन करते करते मौसम इतना अच्छा हो गया था कि बारिश आने लगी थी और बारिश आ रही थी। तो हम लोग अंदर ही थे निधि वन में, तो हम लोग तो नहीं भीगे थे और बस सबके हमने दर्शन करिए जितने भी मंदिर हैं निधि वन में। और बारिश का खूब हम लोगों ने लुत्फ़ उठाया और बड़ा ठंडा मौसम हो गया था। और जब हम लोग निधि वन में घुस रहे थे उससे पहले हम लोगों ने दोस्तों ने ये राधा रानी का जो तिलक है और ये हमने अपने गालों पे, माथे पे सारे में लगवाया। बड़ा अच्छा लगता है राधा रानी का तिलक। तो पाँचों दोस्तों ने हमने मिलके एक जैसे हम लोगों ने सेम टू सेम राधा रानी का तिलक लगवाया। और बस बारिश हो रही थी तो हम लोग जो लास्ट वाला मंदिर पड़ता है निधि वन में
उस पर कुछ देर रुके रहे, 20-25 मिनट, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। काफ़ी लोग वहीं इकट्ठे हो रहे थे। उसके बाद हम लोग आ गए फिर राधा रमन मंदिर, क्योंकि निधि वन के जस्ट सामने ही राधा रमन मंदिर है, उसमें हमने दर्शन किए। वहाँ से दर्शन करने के जस्ट बाद ही हम लोग निकल गए बांके बिहारी के लिए। बांके बिहारी के लिए निकले थे तो हम 7:30-8 बज गए थे, और उस टाइम इतनी भीड़ थी वृंदावन में, वो बांके बिहारी मंदिर में, कि लाइन में लगते ना हम लोग तो हमारा 2 घंटे में भी नंबर नहीं आता। लेकिन हम लोग पाँचों थे, और पाँचों इतने हम लोग होशियार हैं, बस धक्का दे के इधर उधर से बस हम लोग घुस गए मंदिर में, और दर्शन किए बांके बिहारी के बहुत अच्छे से। तो ये देखिए मेरे बांके बिहारी के दर्शन आप लोग भी करिए, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा बांके बिहारी के दर्शन करके। फिर हम लोग दर्शन करके निकले बाहर। उसके बाद हम लोग गए राधा वल्लभ मंदिर। राधा वल्लभ मंदिर में गए तो आरती की तैयारी हो रही थी, तो पट बंद थे उस टाइम, और थोड़ी देर हमने वेट किया, 15 मिनट के करीब। 15 मिनट वेट करने के बाद बस आरती चालू होने वाली थी, तो हम लोगों ने आरती भी ली। और ये देखिए पूरा मंदिर इतना सुंदर है कि मैं पूरा मंदिर को घुमा के दिखा रही हूँ मैं, कि इतना अच्छे से मंदिर सजा हुआ है। और आरती हुई, आरती होने के बाद हम लोगों ने छींटे लिए, आरती भी ली हम लोगों ने। और आरती लेने के बाद मतलब बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर मंदिर में, कि भीड़ तो देखो हर जगह ही होती है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं। और दर्शन राधा वल्लभ के किए, करने के बाद फिर छींटे लेके आरती लेके काफ़ी देर रुके रहे हम लोग आरती लेने के बाद भी, क्योंकि भीड़ इतनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो गई। भीड़ में से भी हम लोग बढ़िया मुश्किल से 20-25 मिनट में निकल पाए थे। तो आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ हो रही है। तो ये अभी बरसाने के राधा वल्लभ के दर्शन करने के बाद आ गए हम लोगों ने, फिर प्लान बनाया कि अब चलो, पेट में चूहे कूद रहे थे तो कुछ हमें खाना चाहिए। तो खाने के लिए हालांकि हमारे पास खाना ऑलरेडी रखा हुआ था, लेके आए थे, लेकिन फिर भी हमारा खाने का मन था कि चलो बाहर खाते हैं कुछ। तो हम लोगों ने बाहर गए, फिर ऑर्डर दिया कि क्या खाएं। सब लोगों ने प्लान किया क्या खाएं। तो बस एक ही पाँचों की डिमांड हुई कि चलो डोसा खाते हैं। तो बस घुस गए हम लोग रेस्टोरेंट में। तो हम लोग दोस्त हैं, आपस में बातें भी कर रहे हैं। बातें करते करते जब तक हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था, डोसे वाला डोसा बना रहा था, और हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो ये देखिए आ गया हमारा डोसा। डोसा आया और पाँचों लोगों ने मिल के खूब मज़े से डोसा खाया। डोसा तो खाया, लेकिन वो कहते हैं ना, जो घर के खाने में टेस्ट होता है, खा लो पेट भर लो बाहर के खाने से, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता है जो घर के खाने में होता है। लेकिन कभी कभी खाना भी चाहिए बाहर का, थोड़ा सा चेंज हो जाता है बाहर का खाने से। इसलिए हमने घर का खाना तो नहीं खाया, सुबह दोपहर में जब पहुंची थी तब खाया था। रात का खाना हम लोगों ने रेस्टोरेंट में ही खाया था। खाना वाना खा के हम लोग बस हो गए फ्री रेडी। बस अब रात के हमें बज गए 11। सारे मंदिरों के दर्शन वगैरह करके थक भी बहुत गए थे, क्योंकि सुबह के 8:30-9 बजे के घर से निकले थे। कुछ देर बैठे, फिर हम लोग पहुंच गए रूम में। रूम में पहुंचने के बाद हम लोगों ने चेंज किया। चेंज करने के बाद खूब मस्ती कर रहे थे आपस में दोस्त, बातें की, क्योंकि इतने सालों में हम सारे दोस्त मिले हैं, तो खूब सारी मस्ती की, बातें की। और उसके बाद सुबह ही मॉर्निंग में हम लोग निकल गए फिर प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए केली घाट होता है, केली घाट पर प्रेमानंद जी के दर्शन मिलते हैं। तो ये केली घाट है, और इतनी भीड़ होती है वहाँ पर कि आप लोग देख सकते हो। प्रेमानंद जी पहले पैदल दर्शन देते, तो ये देखिए हल्की सी झलक आपको प्रेमानंद जी की मिलेगी। गाड़ी में आए हुए हैं, ये बैठे, हल्की सी झलक मिली थी बस। इसी गाड़ी में प्रेमानंद जी बैठे हुए हैं, और मेरी तो एकदम आँखों से आँखें उनसे टकराई। क्या चमक उनके चेहरे पे,
बस हाथ हिलाते हुए राधे 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 कहते हुए वो मतलब एक तरह से परछाई की तरह से गायब हो गए। हालांकि दर्शन अच्छे हुए और पब्लिक उनके पीछे पीछे इतना भाग रही थी। और ये जो हैं अभी इतना प्रेमानंद जी की दीवानी हैं जो अभी डांस कर रही थी, और हम लोगों ने इनका डांस भी देखा। उसके बाद हम लोग बैठ गए गाड़ी में, घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद तैयार हुए, नहाए धोए फ्रेश हुए। फिर हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया था कि अब कहाँ जाना चाहिए, तो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है बरसाना जाने का। तो बस नहा धो के रेडी होके फटाफट हमने कहा चलो, नहीं तो बरसाना के पट बंद हो जाते हैं 2 बजे। तो इसलिए फटाफट कर रहे हैं कि जल्दी हम लोग 11:30-12 बजे अगले नेक्स्ट दिन बरसाना के लिए हम लोग निकल लिए थे। तो गाड़ी में हम लोग सारी दोस्तें बैठ गई हैं। तो राधा रानी का हमने जयकारा बोला, बोलो राधा रानी की जय। तो कहते हुए बस हम लोगों की गाड़ी हो गई स्टार्ट और हम लोग निकल पड़े बरसाना के लिए। जब बरसाना के लिए हम लोग निकल पड़े तो बरसाना पहुंचने के बाद ही बरसाना पहुंचे। और ये देखिए कि बरसाना में आप देख सकते हो कि कितना अच्छा बरसाना का वो है। ऊपर मतलब पहाड़ों पर चढ़ के बरसाना का वो है, जब नीचे देखते हैं तो पूरा बरसाना दिखाई देता है। और हम लोग जब मतलब गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी थी, कुछ दूर पैदल चले हम लोग। और पैदल चलने के बाद मंदिर में पहुँचे। करीब 1:30 बजे के करीब हम लोग मंदिर में पहुंच गए थे। ओनली हमारे पास आधा घंटा रह गया था और हमें ये लग रहा था कि हमें दर्शन मिलेंगे राधा रानी के कि नहीं मिलेंगे। बहुत भीड़ थी मंदिर में, इतनी भीड़ कि लाइन में खड़े हम लोग थक गए थे। लास्ट में जाके जब मंदिर आया, ऊपर चढ़ने का नंबर आया, तो ये लगा थोड़ी सी हिम्मत हुई कि चलो, हमें ओनली 20 मिनट रह गई थी कि अब हमें राधा रानी के दर्शन मिल जाएंगे। देख सकते हो कितनी भीड़ हो रही है पीछे। और गर्मी की वजह से पसीने से इतनी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन जब एंड पे हम गेट पर पहुंच गए थे राधा रानी के, तो तब जाके सांस में सांस आई कि चलो, हमें राधा रानी के दर्शन मिलेंगे और हम मंदिर में घुस सकते हैं। और नहीं तो हमें 4:30-5 बजे तक शाम को वेट करना पड़ता। मुझे तो चक्कर आने लगे थे, ये लगा कि मैं गिरी, इतनी भीड़ थी। बहुत हालत ख़राब हो गई थी मेरी तो। आखिर में राधा रानी ने सुनी और हम लोग बस कुछ आदमियों को ऐसे मंदिर में ले रहे थे वही भीड़ की वजह से कि आधे लोगों को लेते थे, फिर मतलब गेट हाथ लगा देते थे क्योंकि पब्लिक बहुत थी। तो ये देख सकते हो आप, मैं पूरा बरसाना दिखा रही हूँ। ऊपर पहाड़ों पे जाके मंदिर है, नीचे पूरा बरसाना दिखाई दे रहा है। और लास्ट में हम लोग मंदिर के गेट पर आखिर में पहुंच ही गए। और पहुंचने के बाद जैसे ही हमने मंदिर में एंट्री करी अंदर, जय हो राधा रानी, जय हो राधा रानी, मेरी तो सांस में सांस आई कि हाँ, राधा रानी के मुझे दर्शन मिल गए। और इतनी भीड़ थी मंदिर में कि मैं पीछे खड़ी हुई थी कि मतलब नंबर तो आगे दर्शन का आ ही नहीं रहा था। लोग कुछ दर्शन कर रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे। और मतलब मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं राधा रानी की फेस को कैसे भी देख लूँ और कैसे भी अपने फ़ोन में थोड़ा सा उनकी झलक ले आऊँ, लेकिन नहीं आ पा रही थी। बहुत कोशिश की मैंने, फिर भी हम लोगों ने दर्शन किए। दर्शन करके हम लोग लास्ट में निकल लिए अपने होटल के लिए, बरसाना से वृंदावन के लिए। वृंदावन में आए, वही हम लोग खाना वाना खा के फ्री होके आए थे। तो हर चीज़ तो मैंने नहीं दिखाई है खाने की उसकी, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो गाड़ी में हम लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि कितनी भीड़ थी। और हम लोगों की इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि हम लोग साड़ी गलत पहन के आए बरसाने में। इससे तो सूट पहन के आते वो बढ़िया रहता, क्योंकि हम लोगों की जो कंडीशन हुई थी मंदिर में ये हम ही जानते हैं। फिर ये लगा था कि हम लोगों की साड़ियाँ भी खुल गई भीड़ की वजह से। और फिर हम लोगों ने घर पे आके चेंज किए कपड़े, चेंज करके रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद 1 घंटा आधा घंटा रात को 7:30 बजे हम लोग आए फिर प्रेम मंदिर में घूमने के लिए। जहाँ हमने रूम लिया था तो रूम के पास में ही प्रेम मंदिर था, ज़्यादा नहीं था, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था।
मान लो 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रेम मंदिर था हमारे होटल से। तो हम लोग बैटरी रिक्शा करके बस प्रेम मंदिर में आ गए घूमने के लिए। और प्रेम मंदिर में रात को ही बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतनी अच्छी लाइटिंग होती है। और दिन में तो बस केवल वहाँ वीडियो शूट कर लो, और वीडियो भी अच्छी शूट नहीं होती है, मतलब जो रात में अच्छा जो वहाँ का जलवा होता है देखने का, लाइटिंग होती है, पब्लिक होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो, मैंने हल्की हल्की क्लिप ली थी मैंने। ये हम लोग ऊपर आ गए मंदिर में, और ऊपर हमने मंदिर के दर्शन किए। पहले तो हम नीचे ही सारे हमने जितनी भी बनी हुई हैं सब में घूमे, और उसके बाद फिर हम ऊपर आए। ऊपर आके हमने दर्शन किए मंदिर के। लास्ट में 8:15 8:30 में मंदिर बंद हो जाता है। तो ये रही राधा रानी बांके बिहारी, बस पट हो गए थे बंद। उसके बाद हम लोग आ गए अपने रूम में। रूम में आके खाना पीना खा के फ्री होके ही आए थे जब मंदिर से आए। तो बस सारी दोस्तें बैठ गई मस्ती करने के लिए, और बस अपनी पुरानी बातों को, यादों को, क्या हुआ कैसे हुआ, बहुत सारी मस्ती की थी जो कि हल्की सी ही क्लिप ली मैंने। और कम से कम हम लोगों ने 2.5-3 घंटे मस्ती की रात के 1:30 बजे तक। उसके बाद नेक्स्ट अगले दिन बस हम लोग निकलने के लिए हो गए रेडी कि चलो अपने अपने घर चलते हैं। अब लास्ट में हमारा रह गया था रमन रेती मंदिर। हालांकि हम लोग छठीकरी वाली मैया भी गए थे, लेकिन वहाँ की मैंने वीडियो नहीं ली है क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ की क्लिप नहीं ली है मैंने। तो नेक्स्ट अगले दिन हम लोग निकले और बस चेकआउट करने वाले थे अपने रूम का। तो सब लोग अपनी पैकिंग, मतलब रात को ही हम लोग तैयारी करके सोए थे, फिर भी हम लोग रूम चेक कर रहे थे कि कहीं कुछ रह ना जाए। तो सारा रूम हमने चेक किया, सारी रात को ही पैकिंग वैकिंग करके रख दी थी। तो सब अपना अपना सामान लेके बस गाड़ी में रख रहे हैं कि कोई सामान ना रह जाए। तो एक दोस्त है वो सारा सामान लेके गाड़ी में सारा सेट कर रही है, लगाती जा रही है। बाहरी पार्किंग में गाड़ी खड़ी है हमारी, और बस पानी वानी पी के नहा धो के फ्रेश होके हम लोग अपना रूम को चेकआउट करके और रूम से हम लोग निकल दिए। रूम हमने छोड़ दिया था क्योंकि 2 दिन का हम पे चार्ज लग गया था रूम का, वहाँ 24 घंटे का चार्ज होता है। और उसके बाद हम लोग आ गए सीधे रमन रेती। तो एक दोस्त है जो मेरी दहली वाली, उसकी ट्रेन थी सुबह की मॉर्निंग की, तो मेरी दहली वाली दोस्त तो निकल गई थी। तो ओनली हम लोग 4 लोग रह गए थे क्योंकि हम लोग सीधे आगरे से ही एंट्री करी थी चारों ने, तो चारों हम लोग गाड़ी में थे। और उसकी दोस्त मेरी जो दहली की है वो ट्रेन से आई थी, तो वो दोस्त तो मेरी ट्रेन से निकल गई थी, और हम चारों लोग दोस्त थे। तो हम चारों ने ही रमन रेती के दर्शन किए। हम लोग सुबह ही सुबह आ गए थे 7:30 बजे। तो 7 बजे करीब हम लोग मंदिर पहुंच गए थे, तो पट नहीं खुले थे, बस खुलने की तैयारी हो रही थी। हमें भी जल्दी थी बहुत, तो हमने फटाफट दर्शन किए। दर्शन करने के बाद रमन रेती में कुंड है, ये कहते हैं वहाँ कुंड में नहाना चाहिए, या अगर नहा भी नहीं पाओ आप तो वहाँ के छींटे ले लो। तो हमने सोचा कि चलो नहाएंगे तो क्या, थोड़ा सा हाथ मुँह धो के छींटे वीटे लगा लेते हैं। तो बस हम चल दिए कुंड के लिए। कुंड थोड़ा सा मंदिर से बहुत पीछे जाके अंदर, और ये जो आप देख रहे हो ये है भोजनालय। तो यहाँ सुबह सुबह अगर आप प्रसाद खाओ तो बहुत अच्छा रहता है, मतलब प्रसाद मिलता है। आप जो भी मंदिर में रुके हुए हैं और वो यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। रमन रेती में बहुत टेस्टी प्रसाद होता है, हालांकि मैंने कभी नहीं खाया है लेकिन लोग बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हुए घूमते हुए सारे में बस पहुँच गए कुंड पर। तो कुंड पर हम लोगों ने केवल हाथ मुँह धुले और बस हाथ में जल लिया, सूर्य भगवान को हमने जल दिया। और सूर्य भगवान को जल देने के बाद बस थोड़ा सा अपने ऊपर छींटे लगा लिए कि चलो हे राधा रानी बांके बिहारी नहाएंगे तो क्या। लेकिन हम लोगों ने बस छींटे लगाए क्योंकि हमें भी जल्दी हो रही थी अब, क्योंकि हम कब घर पहुँचे, कई दिन हम लोगों को हो गए थे बाहर घूमते घूमते। तो बस छींटे लेके और हाथ मुँह धो के सारी हम चारों दोस्त हैं बस निकल लिए मंदिर से बाहर। तो मंदिर से हम लोग ये देखिए बाहर आ गए हैं, गाड़ी रेडी है और गाड़ी में हम बैठे। कुछ ही दूरी पे हम लोग चले थे 1 किलोमीटर। तो रास्ते में एक ढाबा पड़ा क्योंकि सुबह से चाय भी नहीं पी थी हम लोगों ने। फिर गाड़ी रोकी ड्राइवर ने, तो गाड़ी रोकने के बाद हम लोगों ने चाय ली, ड्राइवर को चाय दी, हम चारों दोस्तों ने चाय ली।
तो चाय के संग हम लोग नाश्ता ही बना के ले गए थे, कोई नमक पारे, कोई बिस्किट, कोई नमकीन, मतलब बहुत सारा हम पे सूखा नाश्ता था। तो हमने नमक पारे के साथ चाय पी गाड़ी में ही बैठ के, और बस चाय वगैरह पी के बस ये लग रहा था कि अब कब घर पहुँचें फटाफट। तो चाय पीने के बाद बस हमारी गाड़ी निकल ली। तो ये रास्ते में हम लोग बैठे हैं और बस अपना अपना सामान चेक कर रहे हैं कि कोई सामान गाड़ी में कौन सा किसका है, कौन सा किसका है, क्योंकि अब हम लोग पहुंचने वाले हैं आगरा कुछ देर में। मैं आगरा उतरूंगी, एक मेरी दोस्त और है वो आगरे में उतरेगी, जो 30 साल बाद मुझे मिली है।